नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोगों ने अध्याय 3 को शुरू किया है, जिसमें केवल हम लोगों का एक ही वीडियो बना है। उसमें हमने आपको व्यू के बारे में बताया है, उसका बेसिक बताया है, तो आप उसे ज़रूर देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आप लोग ओपन करके देखें और व्यू आपको ऐसा समझ में आएगा जैसा कहीं नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए, अभी हम लोग कॉपी पर ही काम कर रहे हैं क्योंकि समस्याग्रस्त इलाका है। तो देखिए, व्यू की एक्सरसाइज 3.1 को आज हमने शुरू किया है। तो इसके क्वेश्चनों को करेंगे, बहुत ही सरल होते हैं। तो देखिए, एक व्यू हमें दिया गया है, ए बराबर इस टाइप से है और इसमें हमें निकालना है व्यू की कोट या अवयवों की संख्या। अवयव A13, A21, A33, A24, A23, इन मानों को निकालना है। तो देखिए कैसे, जैसे हम लोगों ने व्यू को, पीछे वाला वीडियो आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा और नहीं तो आप किताब से देख लीजिएगा। वैसे तो हमारा बनाया हुआ वीडियो पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो व्यू को, जैसे इसकी अगर कोट निकालना चाहें तो देखिए, इसमें गिनती करें आप कि इसमें रो कितनी है। तो देखिए, इसमें 3 रो हैं और आप कॉलम की गिनती करें। देखिए, एक कॉलम ये है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है और ये एक कॉलम है। तो कोट जब हम लोग लिखते हैं तो पहले उसमें रो की संख्या लिखते हैं, फिर इनटू लगा के कॉलम की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारी रो 3 है और कॉलम 4 है, तो इसकी कोटि हो गई है 3 × 4। तो बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो देखिए ऐसे करते हैं, ये A11 होता है यानी कि पहली रो और पहला कॉलम, फिर A12 होता है, फिर A13 होता है, A14 होता है। अगर आगे भी होता तो हम ऐसे ही नंबर देते चले जाते। ये देखिए, दूसरी रो है, A21 है, ये A22 है, ये A23 है, ये A24 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तीसरी रो है, तो यहाँ पर 31 है पहला कॉलम, A32 है, A33 है और A34 हो जाएगा। तो देखिए, पहला जो इसमें नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपने जैसे 1 2 लिखा है तो ये जो नंबर है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये रो को बताएगा कि पहला रो है, और ये जो नंबर है ये कॉलम को बताएगा कि ये कॉलम नंबर 2 है। तो ये कॉलम को और ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो अवयवों की संख्या, वैसे तो आप इसकी गिनती कर सकते हैं या फिर कोट जो होती है उसमें आपस में मल्टीप्लाई करा दें, 3 चौकू 12, तो अवयवों की संख्या 12 हो जाएगी, या फिर गिनती करके कर दें। तो देखिए, A13 आपको कितना होगा, A13 देखिए, A13 कितना है, 19 है। देख रहे हैं आप, यहाँ से सब कुछ आपको दिख ही रहा है। A21 कहाँ है, A21 35 है, तो इसको 35 लिखिए। A33 कहाँ है, A33 -5 है, तो -5 लिखिए। A24 कहाँ है, ये देखिए, ये कितना है, ये आपका 12 है, तो इसको 12 लिखिए। A23 कहाँ है आपका, ये देखिए A23, ये आपका 5/2 है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। तो आप लोगों के समझ में भी आया होगा। किसी भी मैट्रिक्स को देखिए ऐसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A14, जितना भी आप बढ़ा सकें। दूसरा जो होता है, दूसरी जो रो होती है, यहाँ से 2 कर देते हैं। ये पहला कॉलम है तो पहला A21, A22, A23, A24। तीसरी जब रो आती है तो ये 3 हो जाता है, ये 1 पहला कॉलम है, 3 यानी कि तीसरी रो दूसरा कॉलम है, ये तीसरी रो है यानी कि तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो है यानी कि चौथा कॉलम। इस प्रकार से आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, कितना भी आप बढ़ाएं तो ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है।
तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, आपको दिखाएंगे केवल। तो देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, लिखेंगे नहीं कॉपी पर। यहाँ देखिए, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसी अवयव में 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लेना किताब से, और हम लोग यहाँ करेंगे। तो कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं। तो देखिए 24 को आप कितने टुकड़ों में लिख सकते हैं, ये आपकी कोटियाँ हो जाएंगी। तो 24 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग 24 को लिख सकते हैं 6 गुणे 4, 6 गुणे 4। इसका ही उल्टा कर दें, 4 गुणे 6। और क्या लिख सकते हैं बताओ। और आप बताएंगे 12 गुणे 2 बता सकते हैं आप, 2 गुणे 12 उल्टा कर दें, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, और फिर 3 गुणे 8 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे, आपने लिखा। अच्छा 12 गुणे 2। अच्छा एक तरीके से और फैक्टर कर सकते हैं, 6 गुणे 4 और 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो इस 24 को आप लिखना चाहें तो 24 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, और 1 गुणे 24 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बताइए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बताइए। तो बस इतनी ही कोटियाँ होंगी हम लोगों की। तो आपने देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आंसर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। आंसर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो हमने 6 गुणे 4 2 बार लिख दिया है 6 गुणे 4 यहाँ 2 बार लिख दिया है। तो एक जगह काट दीजिए, एक जगह काट दीजिए। हमने दोबारा लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संभव कोटियाँ होंगी। कितनी कोटियाँ होंगी, 8 होंगी। 8 कोटियाँ होंगी इसकी संभव। यदि इसी अवयव में 13 अवयव हो, तो यहाँ देखिए आप लोग 13 अवयव हो। क्वेश्चन नंबर 2 ही है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। 13 अवयव, इसको आप किस टाइप से तोड़ सकते हैं, 13 अवयव। तो 13 अवयव में आप 13 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 1 गुणे 13 लिख सकते हैं। बस मेरी समझ से ये 2 कोटियाँ ही संभव हैं यहाँ पर। तो आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर 2 कोटियाँ संभव हैं, 2 कोटियाँ संभव हैं। अब देखिए, अब इसी प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको हम सवाल पढ़ाएंगे, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसी अवयव में 5 अवयव हों तो क्या होगा। बिल्कुल सेम है। तो देखिए आप लोग देखिए, आपके पास 18 अवयव हैं, तो इसके फैक्टर आप कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो 18 गुणे 1 कर सकते हैं, और 1 गुणे 18 कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप 9 गुणे 2 कर सकते हैं, 2 गुणे 9 कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं बताओ, 18 है ना, 6 गुणे 3 कर सकते हैं, 3 गुणे 6 कर सकते हैं। और बताओ आप लोग। तो आप मेरी समझ से अब इसमें फैक्टर नहीं हो पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कोटियाँ हो सकती हैं इसकी, 6 कोटियाँ संभव हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से इसको कर सकते थे। आगे हमको इसी अवयव में 5 अवयव हो, तो फिर आप कैसे इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए 5 गुणे 1 और 1 गुणे 5, इसमें 2 कोटियाँ संभव हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम इसको भी आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को भी। तो देखिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 गुणे 2, यानी कि ये इसकी कोटि दी हुई है अवयव की, और ये तो रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कैसे मैट्रिक्स को लिखा जाता है। कि रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हो। तो देखिए, ये देखिए
तो अभी हम लिखेंगे, हमें मैट्रिक्स की रचना करनी है। तो देखिए हमें कैसे मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, इसकी कोटि 2 गुणे 2। ठीक है, अब आप पहले क्या करें, एक मैट्रिक्स बना लें छोटा सा। इसका कैसे आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, A11 और A12, A21 और A22, एक मैट्रिक्स आप बना लें इतना, तो इससे आसानी रहेगी। तो देखिए इसकी कोटि 2 गुणे 2 ही हो गई। अब आपको जो दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया गया है आपको, देखिए Aij बराबर दिया गया है I प्लस जे बटे 2 और इसका होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसकी सहायता से कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर अवयव लाएंगे, तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले आई जो होता है, ये आई जो होता है और ये जे होता है, ये पहला नंबर आई होता है और दूसरा नंबर जे होता है। तो आप पहले A11 निकालिए। तो देखिए हम A11 निकाल रहे हैं, तो आई की जगह भी 1 है और जे की जगह भी 1 है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 1 + 1 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बटे 2, ये आपका 2 आ गया। अब आपको A12 चाहिए, A12 चाहिए, तो यहाँ पर आई की जगह आप 1 रखेंगे, ठीक, जे की जगह आप 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बटे 2 करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए A21 चाहिए, तो A21 निकाल लीजिए। तो A21 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 है, तो ये भी 9 बटे 2 हो जाएगा। अब आपको देखो A22 चाहिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, A22 करेंगे तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 और इसका स्क्वायर होगा और बटे 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है और बटे 2 ये 8 हो जाएगा। अब जो ये मान आए हैं हमारे, ये इसी मैट्रिक्स में एडजस्ट करने हैं, तो कर दीजिए आप। ए बराबर निकाल देंगे, A11 कितना आया था, 2 आया था, A12 कितना आया था, 9 बटे 2 आया था। ठीक है, A21 कितना आया, 9 बटे 2 आया, और ये कितना आया, 8। उत्तर आप लोग चेक करके हमें कमेंट ज़रूर करना। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इस सवाल में हमारे पास 2 पार्ट और हैं, तो बिल्कुल आप कर लेंगे, इन दोनों पार्टों को बिल्कुल आप कर लेंगे, बिल्कुल यही काम करना है। और अगला देखते हैं, 3 गुणे 4, अगला देखिए यहाँ पर पढ़िए, एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, मॉडुलस में 3i + j बटे 2, तो ये दिया गया है, इसको भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और रचना कैसे मैट्रिक्स की करनी है, 3 गुणे 4 कोटि हमारी है। ठीक है, अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, बिल्कुल एक बेसिक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमें रो 3 रखनी है और कॉलम हमें 4 रखने हैं। तो आप देखिए यहाँ बनाते हैं, A11, A12, A12 और A13 और A14। अब देखिए अभी हम और बढ़ेंगे, A21, A22, A23, ठीक है, A24, ठीक है, A31 और A32, फिर A33, फिर A34। अब आपने समझ लिया होगा कि ये जो हमने लोगों ने मैट्रिक्स बनाया है, इसमें देखिए 3 रो हैं और कॉलम देखिए 1 2 3 4 है, और हमको एक संबंध दिया है। तो संबंध में हमें दिया गया है, पहला ये देखिए Aij बराबर दिया गया है 3i + j का मॉडुलस और बटे में 2 दिया गया है। इसमें हम लोगों को ये पहला मान i का है, दूसरा मान j का है, पहला मान i का है, दूसरा मान j का, इसी प्रकार से सब हैं ये। तो यहाँ पर हमको ये सब मान निकालने हैं, तो देखिए हम लोग निकालेंगे, फिर इसी में एडजस्ट करेंगे, रखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए A11
अब देखिए 1/2 तो है पहले से, यहाँ मॉडुलस लगा लीजिए, आई की जगह 1 लिखेंगे तो ये तो -3 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मॉडुलस है, यहाँ पर देखिए इसमें जोड़ करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मॉडुलस है और बटे में 2 है। तो मॉडुलस आपको पता है मॉडुलस किसी भी माइनस मान को पॉजिटिव कर देता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2/2, ये आपका 1 आ गया। इसी प्रकार से आप निकालेंगे A12, फिर आप A12 निकालेंगे तो 1/2 तो है ही, यहाँ पर देखिए -3 × 1 करेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार देखते हैं। तो ये -3 और +2, -1 बचेगा, -1 बचेगा, तो आप मॉडुलस लगाएंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार से आप A13 निकालेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, A13 निकालेंगे 1/2, तो देखिए यहाँ पर तो ये -3 ही होगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा, मॉडुलस है ये 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। फिर आप देखिए A14 निकालेंगे तो 1/2 तो है ही, यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ +4 आएगा, तो यह +1 बचेगा, +1 का मतलब 1/2 ये आ जाएगा। ये सब मान आपने निकाल लिए, अभी आपको ये भी निकालने हैं। तो देखिए आगे देखते हैं अगले पेज पर। तो अब हम लोगों को निकालना है A21 निकालना है, और आपको पता है ये 1/2 है, यहाँ पर मॉडुलस में -3 × 2 और +1 करेंगे, फिर देखा आपने, ये देखिए क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +1 मॉडुलस है और /2 है, ठीक है, /2 है, तो ये अंदर -5 रहेगा, -5, और जो कि मॉडुलस लगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका ये 5/2 आ जाएगा। अब आपको A22 निकालना है, तो करिए A22 में, A22 1/2 तो पहले से है ही, यहाँ पर -3 × 2 और +2 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो देखिए ये 1/2 है, मॉडुलस है, 3 दूनी 6 और 2 यहाँ से कम हो जाएगा तो -4 बचेगा, -4 चूँकि मॉडुलस के अंदर है तो पॉजिटिव 4 होगा, तो 4/2 हो जाएगा, 4/2 का मतलब 2 हो गया, ठीक है। अब आप A23 निकालेंगे, A23 निकालेंगे 1/2 तो है ही, यहाँ देखिए -6 हो ही जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 लाएंगे तो -3 बचेगा, -3 जो कि मॉडुलस के अंदर होगा, ठीक है, /2 होगा, तो ये पॉजिटिव 3/2 हो जाएगा। फिर देखिए 23 निकल गया, अब आपको 24 निकालना है, 24 तो 1/2, तो यहाँ पर तो ये 6 ही आएगा, यहाँ 4 आएगा, -2 बचेगा, -2 मॉडुलस के अंदर है, /2, तो ये 1 आ जाएगा। अब आपको A31 निकालना है, 31 तो 1/2 तो है ही, यहाँ -3 कितना है, 3 है, और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो देख लीजिए ये -9 हो जाएगा, +1 मॉडुलस है, /2 है, ठीक है, 8 बचेगा, 8 बचेगा वो जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8/4 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। अब आपको A32 निकालना है, तो 1/2, यहाँ पर देखिए 9 ही हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये आपका 7 बचेगा, 7 जो कि माइनस है और मॉडुलस है, /2 है, तो ये आपका 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब A33 निकालना है, तो 1/2 है, 1/2, यहाँ तो -9 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और -6 बचेगा जो कि मॉडुलस के अंदर है, /2 है, तो ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक मान और निकालना बाकी है, तो देखिए A34 तो 1/2, ये तो -9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये -5 मॉडुलस के अंदर होगा, /2 है, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो आपने समझ लिया, सभी मान आपने निकाल लिए हैं, तो सभी मानों को उसमें रखना है केवल, तो रख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मान आया था 1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2, तो 1, फिर कितना आया था 1/2, यहाँ दिख रहा है 1/2, 0, फिर आपको आया था 1/2, तो देख लो रख लिया आपने। फिर आप रखो, ये देखिए 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1, ठीक है। फिर आपको ये आए थे, तो ये आया था 4, ये 7/2,
ये 3 और ये 5/2। ये मैट्रिक्स की रचना हो गई है। अब आपको उत्तर मैच करना है, तो कहीं ना कहीं तो देखिए हम लोग देख रहे थे, उत्तर अपना मिला लीजिएगा। 1 1/2, 0 1/2, 5/2, 2 3/2, 1 4 7/2, 3 5/2। हमने तो मिला ही लिया है, आप लोग भी मिला लेना। तो अब आप देखें, इसका एक पार्ट हो गया है, 5 का एक पार्ट हो गया है। तो देखिए ये 5 का पहला पार्ट हो गया है, और दूसरा पार्ट ज़्यादा कठिन तो है नहीं, तो आप लोग खुद से करेंगे। कैसे करेंगे? खुद से स्वयं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत सरल है, ये एक्सरसाइज ही सरल है पूरी, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हम लोगों को समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं, और बहुत ही सिंपल है, तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग कहाँ हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसका भी हम लोग करेंगे। तो देखिए, और हमें दिया गया है, देखिए 4 3 x 5, और इसके बराबर में एक मैट्रिक्स दिया गया है y z और 1 5। और चूंकि ये मैट्रिक्स दोनों आपस में समान हैं, तभी यहाँ बराबर लगाया गया है। तो हम लोगों से x y z के मान पूछे गए हैं। तो ये x है, इसका संगत एलिमेंट ये है, तो x बराबर 1। ठीक है, ये y है, तो इसके संगत ये y बराबर 4, और ये z है, तो z बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया है। अब देखिए आपको और भी पार्ट दिए गए हैं, लेकिन हम इसमें तीसरा पार्ट करेंगे, दूसरा आप स्वयं करेंगे। तो तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट आप देखिए, x + y + z, फिर आपको x + z, फिर y + z, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें दिया गया है इधर 9 5 7। तो आपको x और y और z के मान निकालने हैं, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए आपको, क्योंकि बराबर मैट्रिक्स हैं, समान मैट्रिक्स हैं, ये 9 हो जाएगा, और y + z बराबर आपका 7 है। ठीक है, x + z बराबर आपके पास 5 है। तो देखिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर दे दीजिए। तो और y + z बराबर देखिए कितना दिया गया है, 7, तो 7 यहाँ रख दीजिए। तो x + 7 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ गया, 2। अब देखिए x + z, ये देखिए x + z बराबर आप 5 रख दीजिए। तो y + 5 बराबर 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, x का मान आ गया, y का मान आ गया, अब बचा क्या? z। तो देखिए x का मान यहाँ रख दीजिए, 2 यहाँ रखोगे, तो देखिए 2 + z बराबर 5, तो z बराबर कितना आ जाएगा? 3। बिल्कुल सरल है, ये मान आ गए। आंसर चेक कर लेना, हम नहीं चेक कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, और आप लोग किताब से भी देख सकते हैं। तो हम इसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है a - b, 2a + c, 2a - b, 3c + d। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है ये, और इसके बराबर दिया गया है -1 और 5 और 0 13। और हम लोगों को a b c d के मान ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल इसके बराबर, चूँकि ये मैट्रिक्स है तो ये इसके बराबर होगा। तो देखिए 2a - b बराबर 0, तो 2a बराबर b, एक ये मिल गया। अब आप इसको लीजिए, तो a - b बराबर -1, और b की जगह 2a लिख सकते हैं। तो a - 2a बराबर -1, तो यहाँ -a आ जाएगा, इधर -1 है, तो a बराबर 1 आ गया। और जैसे ही a बराबर 1 आ गया, इसको यहाँ रख दीजिए, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, b बराबर 2 आ गया। अब आपके पास ये समीकरण है,
देखिए 2a प्लस सी बराबर आपके पास है 5, तो a का मान चूँकि आप निकाल चुके हैं तो यहाँ रख दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब आपके पास ये समीकरण है 3c प्लस डी बराबर आपके पास 13 है, सी बराबर आप निकाल चुके हैं तो ये 9 हो जाएगा। 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर आपको 4 मिल जाएगा। तो आंसर आप लोग चेक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ए बराबर इस प्रकार से एक वर्गाव्यूह है, तो इन विकल्पों में क्या सही होगा, तो बिल्कुल आप समझते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में वर्गाव्यूह तभी होगा जब क्या होता है, पंक्तियों 8 है, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, ये आप जानते हैं। तो यानी कि हमारा ये वाला विकल्प सही होगा, m बराबर n। तो बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखिए, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो हम लोग इन मैट्रिक्स को समान कर लेते हैं और x y के मान निकाल कर देखते हैं कौन सा विकल्प सही आता है। तो देखिए, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 3x प्लस 7 और 5y प्लस 1 और 2 माइनस 3x ये दिया गया है। और चूँकि उसने बताया गया है कि किन मानों के लिए ये जो मैट्रिक्स है ये समान है, तो हम इसको समान करे ले रहे हैं, है नहीं करे ले रहे हैं, y माइनस 2 और 8 और 4। तो आप लोग यहाँ से मान निकालेंगे। तो देखिए इस 3x प्लस 7 के बराबर 0 हो जाएगा, 3x प्लस 7 के बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7/3। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है 2 माइनस 3x बराबर 4, तो 2 को उधर ले जाइए, तो माइनस 3x बराबर 2, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, माइनस 2/3। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि दोनों मान अलग अलग हों x के, ये तो असंभव बात है। तो इसमें जो हमारा बी विकल्प दिया गया है तो उसमें हम उसी को रखेंगे अपना आंसर, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आपने समझ लिया, इसे बिल्कुल समझ गए होंगे। और जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से कोई भी मान हमारा x का ये x और y का भी अगर आप निकालना चाहें तो y का भी निकाल सकते हैं। y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर कितना आ रहा है, 7। तो कोई भी विकल्प जो है सेट नहीं होता है, इसलिए हमारा ये विकल्प सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो देखिए अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर पहुँचे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए ये सवाल इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिए देखिए आपको दिखाते हैं हम सवाल बिल्कुल। तो देखिए ऐसा दिया गया है, 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यहाँ से समझें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर जो कोटि दी गई है, कोटि जो दी गई है वो 3 गुणे 3 है, 3 गुणे 3। तो आप सीधा सा लगाइए फंडा यहाँ पर कि कितने अवयव हो सकते हैं। 3x3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। बिल्कुल आप जानते हैं 9 हो जाएगी। अच्छा, इसमें देखिए प्रत्येक लिखेंगे थोड़ा सा, प्रत्येक अवयव के चयन की विधियां कितनी हो जाएंगी, 2, क्योंकि बताया गया है 0 या 1। ठीक है, तो
अब आपने समझा चयन की विधियां कितनी हो जाएंगी, 2, ठीक है, और अवयवों की संख्या कितनी है, 9। तो 9 अवयवों के चयन की विधियां कितनी हो जाएंगी, चयन की विधियां कितनी हो जाएंगी, 2 पर घात 9, इसका मतलब हुआ 512। देखिए ऐसे होगा ना, ऐसे यहाँ पर 2 तरीके से, 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 यानी कि 0 1 0 1 ऐसे करके हमें करना है। तो इसको अगर देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे कितने हो गए, 2 6 और एक और, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 9, ठीक है। अगर सपोज दैट यही सवाल ऐसे होता 0 या 1 या 2 ऐसे होता, तो हम लोग इस सवाल को कैसे करते। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जहाँ 2 आया था वहाँ पर 3 करना होता, हमें 3 की घात 9 हो जाता हमारा आंसर। और यही कोटि होती, अगर कोट कितनी होती है, 3 क्रॉस 3, यही कोटि होती। और इस टाइप से 3 प्रविष्टियाँ दी गई होती कि 3 प्रविष्टियाँ होती, जैसे 0 1 या 2, तो हम लोग ऐसे आंसर अपना बता सकते थे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे बताए हुए क्वेश्चन 3.1 के बिल्कुल समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को देखकर कमेंट भी करें और सभी दोस्तों में शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।